अनुपूर्वी माश्रित्यैतदुक्तम। सूत्र में जो अनुपूर्वी जो क्रम आया ना पहले सूत्र में, अजीवकाया धर्माधर्म आकाश पुद्गला, तो उस अनुपूर्वी मैंने उस क्रम को आश्रित्य लेकर के एतदुक्तम यह सूत्र कहा गया है। तेन उससे क्या होता है, धर्माधर्म आकाशानी गृह्यन्ते, धर्म अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य ग्रहण किए जाते हैं। एक शब्द संख्या वचन है, एक शब्द जो है वो संख्यावाची है। तेन उससे क्या होगा, द्रव्यम विशिष्यते, द्रव्य विशेषण को प्राप्त किया जाएगा। एकम द्रव्यम एक द्रव्यम इति, एक द्रव्य एक द्रव्य। यद्येवं बहुवचनम अयुक्तम, यदि ऐसी बात है तो फिर द्रव्याणि ये जो बहुवचन दिया है वो उचित नहीं है। धर्माद्यपेक्षा बहुत्व सिद्ध भवति, तो बोलते हैं कि नहीं, धर्म आदि की अपेक्षा, धर्म अधर्म और आकाश ऐसे तीन द्रव्य है, इनकी अपेक्षा बहुवचन की सिद्धि हो जाती है। ननु फिर शंका है, एकस्यानेकार्थ प्रत्यायन शक्ति योगात् एकैकम इत्यस्तु, बोले कि एक में ही अनेक को प्रत्यायन मैंने समझाने की, प्रतीति कराने की, उसमें ही शक्ति होती है, उसका योग होने के कारण एक एकम ऐसा कर देते हैं। लघुत्वाद फिर सूत्र भी छोटा हो जाता है, और फिर वैयाकरण जो होते हैं सूत्र में एक अक्षर कम हो जाए तो लड़का पैदा होने पर जो खुशी होती है वैसी खुशी मनाते हैं। सूत्र लिखते समय अगर एक अक्षर कम हो जाए तो फिर उनको इतनी खुशी होती है जैसे पुत्र का जन्म हुआ है। लघुत्वाद तो द्रव्य ग्रहण अनर्थकम, द्रव्य को व्यर्थ में ग्रहण किया आपने, तो आचार्य कहते हैं, उत्तर देते हैं, सत्यम सही बात है, तथापि तो भी द्रव्यापेक्षा एकत्व ख्यापनार्थम द्रव्य ग्रहण, यहाँ पर द्रव्य की अपेक्षा एक एक की गिनती बताई जा रही है, उसका ख्यापन करने के लिए, उस बात को प्रकट करने के लिए द्रव्य को ग्रहण किया गया है। क्षेत्र भावाद्यपेक्षा, क्षेत्र और भाव आदि की अपेक्षा असंख्येयत्वानंतत्व विकल्पस्येष्टत्वात्, क्षेत्र और भाव की अपेक्षा से असंख्यातपना और अनंतपना ऐसे विकल्प का इष्ट माने स्वीकार किया गया है, ऐसे विकल्प को माना गया है। तो ऐसा होने के कारण न जीव पुद्गलवदेशाम बहुत्वम इत्येतदनेन ख्याप्यते, जीव और पुद्गलों की तरह इनका बहुत्वपना नहीं है। ये आकाश, धर्म और अधर्म ये तीन द्रव्य जो होते हैं एक एक ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्रव्याणि ये बहुवचन दिया। फिर इनमें और क्या विशेषता है इसको आगे के सूत्र में बताया जाएगा। अधिकृतानाम एवं एक द्रव्याणाम विशेष प्रतिपत्त्यर्थम उच्यते। अब जो अभी प्रकरण चल रहा है जिनका, ऐसे एक द्रव्यों की कुछ विशेषता बतलाने के लिए यह सूत्र कहा जा रहा है। एक द्रव्य कितने हैं, तीन हैं, धर्म अधर्म और आकाश। फिर असंख्यात द्रव्य काल द्रव्य हैं, और जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, ऐसे 6 द्रव्य हैं। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च सूत्र। उभय निमित्त वशाद उत्पद्यमान पर्यायो द्रव्यस्य, दोनों निमित्त के वश से अर्थात अंतरंग और बहिरंग कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाला पर्यायो द्रव्यस्य, द्रव्य की पर्याय है, और द्रव्य से देशांतर प्राप्ति हेतु, और द्रव्य को देशांतर यानी स्थानांतर की प्राप्ति में जो हेतु है ऐसी पर्याय, उसका नाम है क्रिया। तस्य निष्क्रांतानि निष्क्रियाणि, माने उस क्रिया से जो निष्क्रांत है, परे है, वो निष्क्रिय है। कहने का मतलब ये हुआ कि उभय निमित्त यानी अपने अंदर की क्रियावती शक्ति और बाह्य धर्म द्रव्य। बाह्य निमित्त कौन है क्रिया में, गति में, धर्म द्रव्य। तो अंतरंग निमित्त अपनी क्रियावती शक्ति होती है, जिस शक्ति से अपन हलचली कर सकते हैं वो। तो ये जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति पाई जाती है। तो इन दोनों निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है, और किसकी पर्याय है, द्रव्य से, और कैसी पर्याय है, तो देशांतर प्राप्ति हेतु, किसी स्थानांतर की प्राप्ति में हेतु बन जाती वो, उसका नाम है क्रिया।
तस्या निष्क्रांतानि, उससे निष्क्रांत, उससे परे जो द्रव्य है वो निष्क्रिय है। अत्र च उद्यते, अत्र चोद्यते, यहाँ पर ये विचार किया जाता है धर्मादीनि द्रव्याणि, धर्मादि द्रव्य यदि निष्क्रियाणि, यदि निष्क्रिय है ततस्तेषाम् उत्पादो न भवेत्, तो अगर हलचल ही नहीं है तो फिर उसमें उत्पाद या नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्रिया पूर्वक ही घटादीनाम उत्पादोदिष्ट, क्योंकि लोक में क्रिया पूर्वक ही घड़े आदि की उत्पत्ति देखी जाती है। जब तक वो चक्का नहीं घूमेगा तो फिर घोड़ा कहाँ से बनेगा। इसी प्रकार ये धर्मादिक द्रव्यों में उत्पाद नहीं हो सकता। उत्पादाभावच्च व्ययाभावयति, और उत्पाद नहीं होगा तो व्यय भी नहीं होगा। अतः इसलिए सर्वद्रव्याणाम उत्पादादि तृतीय कल्पना व्याघातयति, इसलिए आप लोग जो तीन प्रकार की कल्पना करते हैं ना सभी द्रव्यों के पास, उत्पाद व्यय द्रव्य, इस कल्पना का व्याघात हो जाता है। अन्य मति का प्रश्न है। तो आचार्य कहते हैं कि तन्ना, वैसा नहीं है। किम कारण, क्या कारण? तो बोले, वो पूछ रहा है कि क्या कारण, क्यों नहीं है? तो बोले अन्यथा उपपत्ति, अन्यथा उपपत्ति, ये एक बहुत बड़ा न्याय का एक वाक्य होता है जैनाचार्यों का कि ऐसा मानोगे तो ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मतलब ये विधि और निषेध दोनों से सिद्ध हो जाती है वो बात। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो चॉइस देते हैं जैनाचार्य कि ऐसा मानने से क्या होता है, ऐसा मानने से क्या होता है, और ऐसा नहीं मानने से क्या होता है, और वैसा नहीं मानने से क्या होता है। तो उससे बात एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाती है, फिर कोई बात बचती नहीं। अन्यथोपत्ति है तो बोले क्रिया निमित्तोत्पाद भावे पेशाम धर्मादीनाम अन्यथोत्पाद है। बोले कि क्रिया में निमित्त, क्रिया निमित्तोत्पाद भावे पे, क्रियाओं में निमित्त पने का उत्पाद न होने पर भी एशाम, इन द्रव्यों के पास, धर्मादि नाम जो धर्मादिक द्रव्य हैं, अन्यथा उत्पाद कल्पित है, हमने इसको अन्य रूप से माना है उत्पाद। ठीक है, मिट्टी को आपने हिला डुला कर एक आकार से दूसरा आकार दे दिया तो वो नवीन आकार की उत्पत्ति हो गई और पुराने आकार का व्यय हो गया। वैसा उत्पाद व्यय हम धर्मादिक में नहीं मानते। जैनाचार्य कह रहे हैं हम किसी दूसरे प्रकार का उत्पाद मानते हैं। तद यथा, वो इस प्रकार। अन्यथा उपपत्ति, वहां उपपत्ति शब्द है, यहाँ पर अन्यथा उत्पाद बताया है। उपपत्ति का मतलब होता है संगति और उत्पाद का मतलब उत्पत्ति। तद यथा, वो इस प्रकार है। विविध उत्पाद है, उत्पाद दो प्रकार का होता है, स्वनिमित्त पर प्रत्यक्ष, अपने निमित्त से होने वाला और दूसरे के कारण होने वाला। स्वनिमित्त स्थावत, अपने निमित्त से होने वाला उत्पाद कैसा है? तो बोले अनंता नाम अघोर लघु गुणा नाम आगम प्रामाण्याद अभ्युपगम्य माना नाम षट स्थान पतितया वृद्ध्या हान्या च प्रवर्तमाना नाम। देखो, अनंत अगुरु लघु नाम के गुण होते हैं। अनंत अगुरु लघु गुण, एक अगुरु लघु अलग है। देखो, अगुरु लघु 3 जगह आता है शब्द। एक सामान्य गुणों में आता है, सब द्रव्यों के पास एक सामान्य, 4 जगह आएगा बल्कि कहना चाहिए। सब द्रव्यों के पास एक सामान्य गुण होता है अगुरु लघु। उससे क्या होता है कि उससे वो द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता, और इसके गुण अधिक भी नहीं हो सकते, कम भी नहीं हो सकते। अगुरु लघु, अगुरु बढ़ नहीं सकता, अलघु घट नहीं सकता, तो वो अगुरु लघु एक गुण होता है सब द्रव्यों में। सामान्य गुण है 6 गुणों में से, अस्तित्व, अस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व और अगुरु लघुत्व। तो वो एक अलग हो गया। फिर एक अगुरु लघु नामकर्म है। 93 प्रकार के नामकर्म की प्रकृतियों में से एक अगुरु लघु नामकर्म है। तो उसमें क्या होता है कि शरीर न तो एकदम हल्का होता है न भारी होता है। तो वो शरीर विपाकी, उद्गल विपाकी प्रकृति होने से शरीर पर असर डालने वाली अगुरु लघु नामकर्म की प्रकृति है। और एक अगुरु लघु जो है वो सिद्ध भगवान के पास 8 गुणों में से एक अगुरु लघु गुण है कि वहां पर कोई भी सिद्ध एक दूसरे से छोटे बड़े कुछ नहीं होते, सब समान होते हैं। और फिर
8 कर्मों में से अलग अलग कर्मों के क्षय से जो गुण प्रकट होते हैं उनमें ये अगुरु लघु नाम का एक गुण आता है। फिर ये वाला जो अगुरु लघु गुण है, इसके बारे में प्रवचन सार में बोल लेंगे कि ये एक ही द्रव्य के पास अनंत अगुरु लघु गुण है। वो एक सामान्य अगुरु लघु गुण, पूरे द्रव्य में एक अगुरु लघु गुण अलग है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तावत अनंता नाम अगुरु लघु गुणा नाम, अनंत जो अगुरु लघु गुण है वे आगम प्रामाण्याद अभ्युपगम्यमानः, आगम की प्रमाणता से स्वीकार किए जाने वाले हैं। उसको आप देख नहीं सकते और फिर तर्क वितर्क नहीं लगा सकते। आगम में आया है कि ऐसे अगुरु लघु गुण होते हैं अनंत एक द्रव्य में। और कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, तो षट स्थान पतितया वृद्धिया हान्याच प्रवर्तमान है। वो षट स्थान पतित वृद्धि और हानि से प्रवर्तित होते रहते हैं, माने उसमें वृद्धि हानि का दौर चलता रहता है। अब जैसे ज्ञान गुण से संबंधित जो अगुरु लघु गुण है उसमें अगर वृद्धि का दौर चल रहा है तो फिर ज्ञानावरण के तदनुसार क्षयोपशम से ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। और अगर उसी समय सुख गुण से संबंध रखने वाला जो अगुरु लघु गुण है उसमें हानि का दौर चल रहा है तो सुख में हानि हानि होती जाएगी, ज्ञान बढ़ता जा रहा है सुख घटता जा रहा है। या उल्टा भी हो सकता है, ज्ञान घटता जा रहा है सुख बढ़ता जा रहा है, या फिर दोनों बढ़ते जा रहे हैं या दोनों घटते जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए एक अगुरु लघु गुण मानोगे तो दिक्कत आएगी, षटगुणी हानि वृद्धि सब में समान मानना पड़ेगी। अगर एक अगुरु लघु गुण होगा तो क्या होगा कि जब हानि का दौर चलेगा तो ज्ञान भी घटेगा, सुख भी घटेगा, वीर्य भी घटेगा, सब कुछ घट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता कहाँ है। कभी ज्ञान बहुत बढ़ जाता है और फिर शक्ति घट जाती है, शरीर की वीर्य घट जाता है। और कभी शक्ति बहुत होती है, पहलवानों का दिमाग घुटने में कहा जाता है तो शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है और फिर दिमाग कम हो जाता है। तो वो अगुरु लघु गुण अनेक होने के कारण वो अलग अलग जो दूसरे गुण हैं उनमें हानि वृद्धि के दौर से चलते रहते हैं। क्या उतना अगुरु गुण तो स्वभावाद एतेषाम उत्पाद और व्यय, इसलिए उस स्वभाव से ही इनमें उत्पाद और व्यय जारी रहता है। तो पर प्रत्ययोपि, अब पर प्रत्यय कौन सा है, अश्वादि गति स्थिति अवगाहन हेतुत्वात् क्षणे क्षणे घोड़े आदि की गति हो रही है तो फिर उस स्थान पर धर्म द्रव्य की वो पर्याय बन गई पर प्रत्यय से होने वाली। और फिर स्थिति यानी अधर्म द्रव्य की, घोड़ा ठहर गया किसी पेड़ के नीचे तो फिर वो स्थिति हो गई, तो वो स्थिति अधर्म द्रव्य के निमित्त से बनी, क्योंकि स्थिति का हेतु कौन है, बाहर से अधर्म द्रव्य, अंदर से हेतु कौन था, अपनी स्वभाव की शक्ति जो है, रुकने की शक्ति भी है, चलने की भी शक्ति है। तो और अवगाहन हेतुत्व, अब अवगाहन हेतुत्व बाहर से तो आकाश द्रव्य है और अंदर से अपनी अवगाहना शक्ति है। अपने सभी द्रव्यों के पास अवगाहना शक्ति इतनी होती है कि वो अवगाहन पा सकते हैं। देखो आपके पास खिचड़ी पकाने की क्षमता है और दानों के पास पकने की क्षमता है। अगर दोनों की जोड़ी ना हो तो फिर कभी कोई काम नहीं हो सकता। उसमें पकने, आप बोलोगे नहीं मैं तो किसी पका के ही रहता हूँ, बोले मैं तो पका ही लेता हूँ, तो रेत के दाने को पका के बताओ भाई, अगर इतना अभिमान है पकाने का तो फिर रेत के दाने को क्यों नहीं पका सकते? क्योंकि जब तक उसमें शक्ति ना हो तब तक आपके सहयोग से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए दोनों की शक्ति जरूरी, उपादान भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए। तो यहाँ पर ये पर प्रत्यय कहते हैं इसको निमित्त को, और स्वनिमित्त यानी उसका उपादान। तो स्वनिमित्त में क्या, अगुरु लघु गुण आ गया, और पर निमित्त में धर्मादि द्रव्य आ गया। तो इनके कारण क्षण क्षण प्रतिक्षण तेषाम भेदात, उनमें भेद होने के कारण, यानी कभी घोड़ा रुक गया कभी चलने लगा, तो तद हेतुत्वम अपि, उसका हेतुपना भी भिन्नमिति पर प्रत्यापेक्ष उत्पादो, भिन्न बन जाता है। इसलिए पर प्रत्यय की अपेक्षा उत्पाद विनाशश्च व्यवहार्यते, उत्पाद और विनाश व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं। ननु फिर शंका कर रहे हैं, यदि निष्क्रियाणि धर्मादीनि, यदि धर्मादिक निष्क्रिय है तो जीव बुद्धिनाम गत्यादि हेतुत्व नोपपद्यते। क्या शंका है मालूम, कि जब जो खुद नहीं चल सकता वो फिर जीवादिक को कैसे चलाएगा? तो जलादीनी ही क्रियावंती मत्स्यादीनाम गत्यादि निमित्ता निदिष्टानी थी। पानी खुद हलचली में, पानी खुद बहता है तो फिर मछली को भी अपने साथ ले जा सकता है। पानी में खुद हलचली की क्षमता है तो मछली आदि को भी तैरने में सहायक होता है।
गत्यादि निमित्तानि दृष्टानि थी। तो आचार्य कहते हैं नहीं दोष, ये जो तुम्हें दोष दिख रहा है वैसा नहीं है। बलाधान निमित्तत्वात् चक्षुर्वत, ये तो सिर्फ बलाधान निमित्त है। बलाधान निमित्त का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ सहायक है, सहकारी है। चक्षुर्वत यथा रूपोपलब्ध हो, जैसे रूप की उपलब्धि या जानकारी में चक्षुर निमित्तम, आंख निमित्त है। इति न व्याक्षिप्त मनस्कस्यापि भवति, इसलिए वो व्याक्षिप्त मन वाले के लिए न भवति, नहीं होता। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई पागल है, उसकी आंख के सामने कोई भी आ जाए तो फिर वो कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहने का मतलब ये है कि जो पहचानता है, जानता, देखता है, उसके लिए कार्यकारी आंख, जिसको आंखों का कोई उपयोग ही नहीं है, पागल है, तो फिर उसके लिए आंख होते हुए भी कोई काम की नहीं। इसी प्रकार धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य जो है, जो चलने वाली वस्तुएं हैं उनके लिए सहायक है, जो ठहरी हुई है उनके लिए क्या है। तो इसलिए जबरदस्ती किसी को चलाते फिराते नहीं है, लेकिन जो चलना फिरना चाहे तो उनके लिए सहायक होता है। अधिकृतानाम, ये अधिकार जो चल रहा प्रकरण, उसमें धर्माधर्म आकाशानाम, धर्म अधर्म और आकाश, ये तीन निष्क्रियत्वे व्युपगते, इनमें निष्क्रियपना स्वीकार किया गया है। तो इनका निष्क्रियपना स्वीकार करने पर जीव पुद्गलानाम सक्रियत्वम अर्थात आपन्नम, जीव और पुद्गल सक्रिय है, ये मतलब अर्थ से ही समझ में आ गया। जब तीन को निष्क्रिय कहा तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बाकी जो है वो सक्रिय है। फिर शंका करते किसी ने, कालस्य भी सक्रियत्वम इति चेत, यदि पूछो कि काल में भी सक्रियपना आ जाएगा ऐसा करने, बोले कि न अनधिकारात्, बोले कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर काल का प्रकरण नहीं चल रहा है। अतएव आसौ वेतैहि सह नाधिक्रियते, इसीलिए इसको, काल को, इन पांच के साथ प्रकरण में नहीं समाविष्ट किया गया, क्योंकि कालस्य आगे चल करके एक सूत्र आने वाला है, इसलिए यहाँ उसको सम्मिलित नहीं किया। अजीव काय इत्यत्र काय ग्रहणी, अजीव काया, यहाँ पर जो काय का ग्रहण किया गया उससे प्रदेशास्तित्व मात्रम निर्ज्ञातम, प्रदेशों का अस्तित्व मात्र जाना गया, न तो इयत्तावधारिता, उसकी इयत्ता माने इतने प्रदेश होते हैं ये अवधारित नहीं हो पाए। प्रदेशानाम अतस, प्रदेशों की इयत्ता माने प्रमाण, यहाँ पर समझ में नहीं आया अतस, इसलिए तो निर्धारणार्थ में समुच्यते, उसका निश्चय करने के लिए यह सूत्र अगला कहा जा रहा है। असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां, धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, बराबर असंख्यात प्रदेश, कम ज्यादा नहीं होते। एक बार कहीं ऐसी चर्चा चली थी कि सब जीवों के एक बराबर असंख्यात प्रदेश होते हैं कि नहीं होते, तो फिर ऐसा विचार किसी का था कि जरूरी नहीं है कि सब जीवों के एक बराबर असंख्यात प्रदेश हो, किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ आचार्य क्या कहते हैं उस पर अपन दृष्टि डाल रहे हैं। संख्यावतीता असंख्या, संख्या से परे जो है वो असंख्यात है। असंख्येय त्रिविधा, असंख्यात तीन प्रकार का, जगन्य उत्कृष्टो जगन्य उत्कृष्टेश्चेति, मतलब जगन्य होता है एक असंख्यात, फिर दूसरा उत्कृष्ट होता है, और तीसरा अजगन्य उत्कृष्ट, न जगन्य और न उत्कृष्ट। तत्रेहा जगन्य उत्कृष्टा संख्य, यहाँ पर वो बीच वाला असंख्यात ले लेना, बीच वाला है उसमें जो लिखा है उसके बीच वाला नहीं, उसमें जगन्य और उत्कृष्ट ये तो दो छोर हो गए, उसके बीच वाला है अजगन्य उत्कृष्ट। परिगृह्यते प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशा, जो प्रदेश को प्राप्त हो जाते हैं वो प्रदेश कहलाते हैं। मतलब सेंटर बीच वाला लेना है, ये तीन भेद होता है उसमें बीच वाला भेद नहीं लेना। हाँ ठीक है ना। तो लोक में अब देखो अपने अंगुल में जितने असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात विभाग में, अंगुल के असंख्यात विभाग में जो प्रदेश है, कितने प्रदेश मालूम, अपन पढ़ चुके हैं 2-3 बार, कितने? उत्सर्पिणी, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के जितने समय हैं उतने प्रदेश अंगुल के असंख्यात विभाग में आकाश के। अब सोचो आप पूरे लोकाकाश में कितने प्रदेश होंगे,
एक अंगुल में कितने प्रदेश होंगे उसकी कल्पना करो। लोकाकाश तो बहुत बात की बात है। माने एक अंगुल के असंख्यात, मतलब सूक्ष्म लब्धिया पर्याप्त निगोदिया जीव का उसकी जितनी अवगाहना होती है, उस अवगाहना में जो प्रदेश है, उन प्रदेशों को अगर समय में कन्वर्ट कर दो तो उतने समयों को अगर कंटिन्यूअस रख लो तो फिर असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल निकल जाए। इतने समय है उसमें, इतने सारे प्रदेश उसमें होते हैं एक अंगुल के असंख्यात विभाग में। तो खैर वो है आगम का वचन है इसी में सर्वर सिद्ध तो आया था, कई बार आया था। प्रदेशंते इति प्रदेशा, जो प्रदेश को प्राप्त हो जाते हैं वो प्रदेश कहलाते हैं। वक्षमाण लक्षण परमाणु, आगे कहने वाले हम परमाणु का लक्षण। स यावती क्षेत्र व्यवतिष्ठते, वो जितने क्षेत्र में व्यवस्थित हो जाए सब प्रदेश है व्यवहारित, वो प्रदेश है, सब व्यवहार किया जाता है। धर्माधर्मई के जीवस्य जीवास, अब देखिए ये खास बात है, धर्म अधर्म और एक जीव तुल्या संख्येय प्रदेशा, एक बराबर असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं। तो इससे क्या हो गया कि अलग अलग जीवों के अलग अलग असंख्यात प्रदेश नहीं होंगे। एकदम ही स्पष्ट हो गया ना। क्या क्लियर नहीं होना? अजगन्य उत्कृष्ट, अब इनके मध्य का मतलब मध्य के तो असंख्यात कई विकल्प है ना। तो ये तीन जो है तीनों तुल्य है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, ये खास बात है। हमारे धर्म द्रव्य के जितने प्रदेश हैं उतने ही अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं। ऊपर वाले से बीच वाला भेद लेना और फिर आगे जाके स्पष्ट किया तो कौन सा भेद लेना, तो धर्म आकाश के तत्र धर्माधर्म निष्क्रिय, उनमें जो धर्म और अधर्म द्रव्य है वो निष्क्रिय है। लोकाकाश में वापस स्थित हो, लोकाकाश में फैल करके स्थित है। जीवस तावत प्रदेशोपि, अब जीव उतने ही प्रदेशों वाला, देखो तावत प्रदेश फिर से लिखा, जीव उतने ही प्रदेशों वाला होकर भी सन संहरण विसर्पण स्वभावत्वात्, संहरण यानी संकुचित और विसर्पण यानी विस्तृत होने वाले स्वभाव का होने से, कर्म निर्वर्तितम शरीरम, कर्म से रचित शरीर को अणु महत्वा, छोटा या बड़ा हो, अधितिष्ठंस, उसको अधिष्ठित करता हुआ, तावद अवगाह्य, उतनी ही अवगाहना बनाकर वर्तता है। आगे ना एकदम क्लियर हो गया, स्पष्ट। यदा तो लोक पूर्णम भवति, जब लोक पूर्ण होता है, तदा तब मंदर साधस चित्र वज्र पटल मध्य, मंदर पर्वत मेरु पर्वत के नीचे जो चित्र वज्र पटल है उसके बीचों बीच जीवस्याष्टो मध्य प्रदेशा व्यवतिष्ठन्ति, जीव के 8 मध्य प्रदेश व्यवस्थित हो जाते हैं। इतरे प्रदेश, बाकी जो प्रदेश होते हैं वो ऊर्ध्व मदस्तिर्यक, ऊपर नीचे आजू बाजू, कृत्स्नम लोकाकाशम व्यश्नुवते, समूचे लोकाकाश को व्यश्नुवते यानी व्याप्त कर लेते हैं। अथाकाशस्य कति प्रदेशा इति, अतः आकाश के कितने प्रदेश हैं इसलिए कहते हैं यहाँ से आकाशस्य अनंताः, अविद्यमानों तो ये शांत अनंता, जिसका अंत विद्यमान नहीं उनको अनंत कहते हैं। के कौन है वो? प्रदेशा, प्रदेश, कस्य किसके? आकाशस्य, आकाश के, पूर्वदस्यापि, पहले के समान इसके भी, प्रदेश कल्पना विषय, प्रदेश की कल्पना निश्चित कर लेना। कैसे कर लेना? एक परमाणु जितनी जगह हिस्से में ठहरता है वो एक प्रदेश। उक्तम अमूर्ता नाम प्रदेश परिमाणम, अमूर्तों के प्रदेशों का परिमाण कहा जा चुका। इदानीं मूर्ता नाम पुद्गला नाम प्रदेश परिमाणम निर्ज्ञातव्यमिति यतः, इस समय मूर्त जो पुद्गल आदि है, पुद्गल हैं, उनके प्रदेशों का परिमाण जानने योग्य होने से यहाँ से सूत्र कह रहे हैं संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम, संख्यात असंख्यात और च यानी अनंत पुद्गलों के प्रदेश होते हैं। च शब्दानंताश्च इति अनुकृष्यते, च शब्द से अनंत जो पिछले सूत्र में था ना आकाशस्य अनंताः, उसका अनुकर्षण हो जाता है, यहाँ पर खींच लिया जाता है उनको भी। कस्यचित् पुद्गल द्रव्यस्य द्यणुकादेः, कोई पुद्गल द्रव्य है द्यणुकादिक, उसके संख्या प्रदेश, संख्यात प्रदेश होते हैं। कस्यचित् असंख्येया, किसी के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंताश्च, और किसी पुद्गल के अनंत प्रदेश होते हैं। अनंतानंतोपसंख्यानम इति चेत, अब यहाँ पर कोई कह रहा है कि इसको भी यहाँ सम्मिलित करना चाहिए था अनंतानंत को, क्योंकि पुद्गल के अनंतानंत होते हैं ना, तो उनको भी यहाँ लेना चाहिए था।
तो ना बोले कि नहीं, जरूरत नहीं है। अनंत सामान्य, क्योंकि अनंत सामान्य में सब कुछ आ जाता है। अनंत प्रमाणम त्रिविध मुक्तम, अनंत का प्रमाण 3 प्रकार का कहा गया है। परितानंतम, परितानंतम यानी जो असंख्यात के निकट है। युक्तानंतम और अनंतानंदन चेति। तत्सर्वम अनंत सामान्येन गृह्यते, इसलिए सब प्रकार के अनंतों को यहाँ पर अनंत शब्द में ग्रहण कर लिया जाता है। सामान्य अनंत स्यादेतर। अब किसी की शंका ऐसी हो सकती है कि असंख्यात प्रदेशो लोक, लोक असंख्यात प्रदेश है, और अनंत प्रदेश स्यानंतानंत प्रदेशस्य च स्कंदस्य अधिकरणमिति विरोधस। बोले कि ये पुद्गल के जो स्कंद है अनंत प्रदेश वाले भी और अनंतानंत प्रदेश वाले भी हैं, तो इसलिए ये असंख्यात प्रदेश वाला लोग उनको स्थान दे सके, इसमें विरोध आता है। क्या है कि 1 लीटर के माप में आप 4 लीटर कैसे भर सकते हैं? तो फिर 40 लीटर का कैन है, उसमें 100 लीटर दूध कैसे भरेगा? उसी प्रकार लोक में असंख्यात प्रदेश और पुद्गल द्रव्य, जैसे ये है पुद्गल द्रव्य, तो इसमें अनंत प्रदेश है। अब अनंत प्रदेश असंख्यात प्रदेश में कैसे आ जाए? अनंत परमाणु असंख्यात प्रदेश में कैसे आ सकते हैं? तो उसका जवाब दे रहे हैं ततो नानंत्यमिति, इसलिए पुद्गलों में अनंत मानना, अनंत परमाणु मानना गलत है। ये शंका हो गई इति तक। तो नैश दोष, आचार्य बोलते हैं कि ये दोष नहीं आएगा जैसा तुम समझ रहे हो। क्यों? सूक्ष्म परिणामावगाहन शक्ति योगा, क्योंकि पुद्गल परमाणु में सूक्ष्म परिणामन भी हो जाता है और फिर उनमें अवगाहन की शक्ति का भी योग होता है। पुद्गलों में अवगाहित होने की क्षमता भी होती है, थोड़े स्थान में अधिक का अवगाहन हो सकता है। परमाणुवादयो, परमाणु आदि जो है ये सूक्ष्म भावेन परिणता, वो जब, क्योंकि परमाणु आदि जब सूक्ष्म भाव से परिणत होते हैं तो एक एक अस्मिन्नपि, एक एक में भी, कौन से एक एक में? आकाश प्रदेश, आकाश के एक एक प्रदेश में भी अनंतानंता अवतिष्ठन्ते, अनंतानंत परमाणु एक प्रदेश में ही रह जाते हैं, अवस्थित होते हैं। अवगान शक्ति चैषाम अव्याहत आस्ति, इन पुद्गलों की अवगान शक्ति जो होती है वो अव्याहत रहती है, अखंडित रहती है। तस्माद एकस्मिन्नपि प्रदेशे, इसलिए एक ही प्रदेश में भी अनंतानंतानाम अवस्थानम न विरुध्यते, अनंतानंत परमाणुओं का अवस्थान विरोध को प्राप्त नहीं होता। पुद्गलानाम इत्यविशेष वचनम वचनात्, पुद्गलानाम ऐसा जो शब्द किया था आपने, अविशेष वचन मैंने सामान्य रूप से कथन किया था, तो इसमें परमाणु और प्रदेशवत्व प्रसंगे, परमाणुओं में भी प्रदेश होते होंगे, परमाणु में भी, ऐसा प्रसंग आने पर तत्प्रतिषेधार्थमा, उसका निषेध करने के लिए सूत्र कह रहे हैं नाणो, अणु के दूसरे प्रदेश नहीं होता, एक प्रदेश तो खैर है उसका ही खुद का। अणु प्रदेशा न संति इति वाक्य शेष, अणु के प्रदेश नहीं होते। कुतो न संति इति, कैसे नहीं होते इति? प्रदेश मात्र था, क्योंकि एक प्रदेश है। यथा आकाश प्रदेश सैकस्य, जैसे एक आकाश प्रदेश के प्रदेश भेदाभावात् और प्रदेशों का भेद न होने के कारण अप्रदेशत्व, अप्रदेशीपना है। एवं अणुरपि, इसी प्रकार अणु के भी प्रदेश मात्रत्वात्, एक प्रदेश मात्र होने से प्रदेश भेदाभाव, एक प्रदेश आकाश का ले लो तो उसमें और प्रदेशों का भेद कैसे होगा? उसी प्रकार एक अणु है तो उसमें और प्रदेश नहीं होते, नाणु अणु के प्रदेश नहीं होते। किंच, और भी कहते हैं ततोल्प परिमाणा भावात, उससे छोटा कोई आकार नहीं हो सकता, अणु से छोटा परिमाण किसी भी चीज का नहीं हो सकता। न क्षणोर अल्पियान अन्योस्त, अणु से छोटा कोई दूसरा नहीं है। यतोस्य प्रदेशा भिद्येरन, जिसके माध्यम से इसके प्रदेशों के भेद किए जा सके, तो इसलिए अणु सबसे छोटा हो गया। अब ये सारे द्रव्य कहाँ रहते हैं उसकी चर्चा अगले सूत्र में है।